फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम या गॉस लॉ। ठीक है, तो हम पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं क्या होता है। लिखेंगे हम लोग कि माना किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स के अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश के अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश क्या है 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है 1/ε0 गुना। ε0 क्यों? क्योंकि यहाँ लिखेंगे जहाँ ε0 वायु की विद्युतशीलता है। ठीक, यहाँ क्या लिख दिया कि ε0 क्या है, वायु की विद्युतशीलता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ के घिरा हुआ कुल आवेश Q हो तो क्या लिखेंगे गॉस प्रमेय से क्या लिखेंगे फाई E = 1/ε0 इंटू क्या हो जाएगा Q। अब इसको क्या लिख लेंगे फाई E = 1/ε0 और Q यहाँ लिख देंगे। ठीक, यही क्या आ गया गॉस का नियम। और हमें क्या करना है, यही हमें पता करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करके यही हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं और इसका डेरिवेशन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे गॉस के नियम की उपपत्ति या लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं। क्या है ये, एक बंद पृष्ठ है। ये क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ हो गया, जिसे हम लोग बिंदु O मान लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं जिसे क्या मान लिए, O मान लिए। इस बिंदु पे क्या है, प्लस आवेश है। इसके बाद क्या हो जाएगा, O से R दूरी पर स्थित, क्या है, O से R दूरी पर स्थित किसी पृष्ठ पे क्या है, P है। क्या है, R दूरी पर स्थित पृष्ठ पे क्या है, P है, P बिंदु।
उसके बाद क्या करेंगे कि P बिंदु के परितः, ये क्या हो गया, P बिंदु हो गया, इसके परितः हम लोग क्या ले लेंगे, एक क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक, इसके परितः एक क्षेत्रफल लेंगे जिसे अल्पांश ds बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्पांश ds। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, P बिंदु से इस तरफ क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्रफल, इसे विद्युत क्षेत्रफल जो कि वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि अल्पांश ds सदिश हम लोग एक ले लेंगे, अल्पांश ds सदिश ले लेंगे जो कि विद्युत क्षेत्रफल और अल्पांश क्षेत्रफल मिलकर क्या बनाएंगे, कोई ना कोई कोण बनाएंगे यहाँ, जिसे हम क्या बोलेंगे, थीटा कोण बोलेंगे। ठीक, जिसे हम थीटा कोण बोलेंगे। इसे क्या हो गया, ये ds हो गया वेक्टर। ठीक, ये क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश मिलकर क्या कर रहे हैं, एक थीटा कोण बना रहे हैं। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहले डिफिनीशन लिख लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना किसी बंद पृष्ठ, माना किसी बंद पृष्ठ क्या है, O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि माना इस पृष्ठ पर क्या है, इस पृष्ठ पर बिंदु P उपस्थित है। क्या है, बिंदु P उपस्थित है, बिंदु P उपस्थित है। हमने क्या लिखा कि माना किसी बिंदु ऐसे लिखा जाएगा, माना किसी बिंदु पृष्ठ O पर क्या लिखे हैं, माना किसी, ये बिंदु नहीं रहेगा, क्या लिखे हैं कि माना किसी पृष्ठ O बिंदु पर प्लस आवेश स्थित है, और उसके बाद माना इस पृष्ठ बिंदु P पर क्या है, बिंदु P पर उपस्थित है। ठीक, इसी पृष्ठ पर। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो कि O से R दूरी पर स्थित है। ये बिंदु P कहाँ स्थित है, जो कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक, स्थित है। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एक यहाँ से ये और ये मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से ये मिला देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि किसी बिंदु पर उपस्थित या किसी बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, ये बिंदु O पर अल्पांश
या हम लोग ये बोलेंगे कि आंतरिक कोण क्या है, आंतरिक कोण डी ओमेगा बना रहा है। ठीक है, डी ओमेगा क्या है, आंतरिक कोण है, एक बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा सा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ मिलकर क्या कर रहा है, के साथ मिलकर थीटा कोण निर्मित कर रहा है। क्या है, थीटा कोण निर्मित कर रहा है, थीटा कोण निर्मित कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, थीटा कोण निर्मित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे कि अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, डी ओमेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही सूक्ष्म छोटे के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डी ले लेंगे, डी। उसके बाद विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या ले लेंगे, ई इंटू डी एस। क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। और ई इंटू डी एस क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग दोस्तों जानते हैं कि ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा होता है। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, अब क्या लिख लेंगे, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे लिख लेंगे, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर ए है यहाँ पे, तो ये वेक्टर ई है, उसके बाद वेक्टर बी है, तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर डी एस है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ई इंटू डी एस। जैसे यहाँ पे ए इंटू बी हो गया है, उसके बाद कॉस थीटा तो कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, आंतरिक कोण। हम लोग क्या लिखेंगे, आंतरिक कोण विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ मिलकर थीटा कोण बना रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि डी ओमेगा का आंतरिक कोण क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोण डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फिर आगे, इसको भी फ्रेंड्स इसको लिख लीजिए या कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं। स्पेस ना होने की वजह से इसको हम मिटाकर फिर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए दोस्तों मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। तो हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि E का मान क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डी फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, E के स्थान पे ये वाला हम लोग E का मान रख देंगे, तो 1/4
4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा आ गया। इसके बाद हम लोग और इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आंतरिक कोण क्या निकाल रहे हैं, डी ओमेगा इक्वल टू क्या है, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। हमने क्या रख दिया, इसका मान लाकर यहाँ पे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे। क्या है, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे, जो कि क्या है, विद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो क्या, तो हम लोग ले लिए हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ, क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी फाई ई। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया। फाई ई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग क्या ले लिए, डी फाई ई। इसके बाद हम लोग डी फाई ई का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी फाई का मान रखेंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई, क्या है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा। डी ओमेगा फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई होता है। क्या होता है, 4 पाई होता है, हम लोग जानते हैं इसको। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे इसका मान हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आ गया। ठीक, यहाँ से इसका मान हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और फाइनल हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल यहाँ पे आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और फ्रेंड्स हम लोगों को करना क्या था, यही वाला हम लोगों को डेरिवेशन लाना था। यही हमें क्या हो गया, गॉस का प्रमेय हो